हिंदी व्याकरण शब्द निर्माण हमने करा था उपसर्ग और प्रत्यय अव्यय समास। शब्द निर्माण में समास क्या होता है? शब्द निर्माण की प्रक्रिया उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ समास द्वारा भी हो सकती है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब एक नया शब्द बनाया जाता है तो उस शब्द रचना विधि को समास रचना कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब एक नया शब्द बन जाता है तो वो क्या कहलाता है? समास। जैसे स्नान के लिए ग्रह। अब स्नान और ग्रह दो अलग अलग वर्ड है, अगर हमने उनको जोड़ दिया तो स्नान ग्रह बन गया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बाथरूम कहते हैं, तो वो क्या हो गया? समास हो गया, ठीक है। नहाने के लिए घर, स्नान ग्रह। 10 हैं जिसके आनन, दशानन, मतलब जिसके आनन का मतलब होता है मुख, सर, जिसके 10 सर है वो क्या है? दशानन। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। हिंदी के प्रचार के लिए सभा, हिंदी प्रचार सभा, हिंदी के प्रचार के लिए सभा मतलब हिंदी प्रचार सभा, एक सिंगल वर्ड बन गया ये, ठीक है। तो ये होता है समास। समास वह शब्द रचना है जिसमें अर्थ की दृष्टि से परस्पर स्वतंत्र संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी अन्य स्वतंत्र शब्द की रचना करते हैं, वो समास कहलाते हैं। मतलब अर्थ अगर दो शब्दों को मिला रहे तो दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ होगा, 3 को मिला रहे तो तीनों का अलग अलग अर्थ होगा, तो उससे मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं, ठीक है। समास रचना में 2 शब्द होते हैं। पहला पद जो होता है पूर्व पद होता है और दूसरा जो होता है उत्तर पद होता है। पहले को पूर्व पद कहते हैं, दूसरे को उत्तर पद कहते हैं, तथा इन दोनों के समास से बना नया जो शब्द बनता है, इन दोनों को मिलाकर जो नया शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समस्त पद। मतलब पहले पद को पूर्व पद, दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं और दोनों से मिलकर जो शब्द बनता है उसको समस्त पद कहते हैं, ठीक है। जैसे पूर्व पद और उत्तर पद दे रखा, 10 हैं आनंद जिसके, तो 10 और आनंद, इसमें पूर्व शब्द क्या है? 10 है और उत्तर पद क्या है? आनंद है। इससे क्या बना? दशानंद। दशानंद क्या हो? समस्त पद बन गया। घोड़े पर सवार, तो पूर्व पद घोड़े और सवार जो है इसका उत्तर पद है, दोनों को मिला के घुड़सवार बन गया, तो घुड़सवार क्या हो गया? समस्त पद हो गया। राजा का पुत्र, राजा पूर्व पद हो गया, पुत्र जो है उत्तर पद हो गया, दोनों को मिला के राजपुत्र बना, तो वो समस्त पद हो गया। यश को प्राप्त, इसमें पूर्व पद यश है, प्राप्त जो है उत्तर पद है, तो उसमें क्या होता है? यश प्राप्त, वो क्या हो गया? समस्त पद हो गया। जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जब इकट्ठा किया जाता है तो उस प्रक्रिया को कहते हैं समास, लेकिन जब उनको अलग किया जाता है तो उसको समास विग्रह कहा जाता है, करा जाता है। जैसे सीताराम एक समस्त पद है, जब इनका विग्रह होगा तो सीता अलग राम अलग, ठीक है, सीता और राम। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण कैसे होता है? हिंदी में समास प्रक्रिया के अंतर्गत 3 प्रकार के शब्दों की रचना होती है। 3 प्रकार के कौन से हैं? एक तत्सम प्लस तत्सम शब्दों के समास, दोनों ही संस्कृत वर्ड है, उससे समास बना। दूसरा होता है तद्भव और तद्भस, तद्भव शब्दों के समास, दोनों हिंदी के वर्ड है, उनको जोड़ दिया। विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास, तो उससे भी एक नया वर्ड बन सकता है। तो ये 3 प्रक्रिया है, मतलब तत्सम और तत्सम शब्दों से, तद्भव और तद्भव शब्दों से, विदेशी प्लस विदेशी। जैसे राष्ट्र पिता, ये संस्कृत के वर्ड है, तो राष्ट्र पिता क्या हो गया? समस्त पद हो गया। राजा का पुत्र, राजपुत्र। स्नान के लिए ग्रह, स्नान ग्रह। अब तद्भव से तद्भव होगा तो घोड़े पर सवार, घुड़सवार। चार पाई, चार पाई मतलब दोनों को मिलाएंगे तो 4 पाई बन जाएगा। बैलों की गाड़ी, बैलगाड़ी, ठीक है। और विदेशी से विदेशी, हवा का जहाज, हवाई जहाज। आराम के लिए गाह, आराम गाह। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च। तो हिंदी में ऐसे समस्त शब्द सभी मिलते हैं जो भिन्न भिन्न भाषाओं के शब्दों से मेल से बने होते हैं। जैसे तत्सम और तद्भव भी मिल सकते हैं। चंद्र जमा मुखी, चंद्र संस्कृत का वर्ड है, मुखी जो है वो हिंदी का वर्ड है, दोनों को मिलाकर क्या बन जाता है? चंद्रमुखी, ठीक है। विदेशी जगह तत्सम में जिलाधीश आता है, जिला जमा धीश, जिलाधीश। तत्सम और विदेशी, योजना प्लस कमीशन, तो योजना कमीशन हो जाएगा। तद्भव और तत्सम, बिजली जमा यंत्र, बिजली हिंदी का है, यंत्र जो है संस्कृत का, तो बिजली यंत्र हो गया, ठीक है। तद्भव और विदेशी, हिंदी प्लस विदेशी। डाक खाना, डाक जो हिंदी और खाना जो है विदेशी है। विदेशी और तद्भव, पॉकेट मार, पॉकेट इंग्लिश का वर्ड है और मार हिंदी का वर्ड है, तो पॉकेट मार। तो मतलब अलग अलग शब्दों को भी जोड़ सकते हैं हम समास के अंदर। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? समास के भेद। समास के भेद क्या है? इसके 4 भेद होते हैं प्रमुख। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं इसके। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास
और अव्ययी भाव समास। चार है इसके अंदर। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास को हम द्विगु समास और कर्मधारय समास भी कहते हैं। फिर आता बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययी भाव समास। संस्कृत में द्विगु और कर्मधारय समास को अलग भेद माना गया है, लेकिन हिंदी में इनकी चर्चा तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही की जाती है। तो इसका चार्ट भी बना दिया इन्होंने। तत्पुरुष समास में द्विगु समास और कर्मधारय समास, फिर बहुब्रीहि समास है, फिर द्वंद्व समास है और फिर अव्ययी भाव समास है। तो पूरा इसका सर्कल बना के बता दिया। अब एक एक करके इनको एक्सप्लेन करेंगे। पहला है तत्पुरुष समास, जहाँ पूर्व पद विशेषण होने के कारण, उसमें पहला शब्द जो होता है विशेषण होता है, उसको गौण कहते हैं, वो सेकेंडरी हो जाता है, और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान हो जाता है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है? विशेषण क्या है? उसकी विशेषता, और विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई गई है। तो जो विशेष्य है वो प्रधान है, और जो विशेषण है वो उत्तर, वो गौण है, सेकेंडरी है। ठीक है। तो जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण सेकेंडरी होता है और उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान होता है, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार तत्पुरुष समास में सदैव पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। तो संज्ञा और संज्ञा के समास से, जैसे युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, युद्ध क्या है? लड़ाई, मतलब विशेषण हो गया, और क्षेत्र क्या है? वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्रधान वर्ड है। विशेष क्षेत्र की विशेषता क्या है? वहाँ युद्ध होता है। युद्ध का क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र। स्नान के लिए ग्रह, स्नान गृह। घोड़े पर सवार, घुड़सवार। दान में वीर, दानवीर। देश का वासी, देशवासी। राजा का कुमार, राजकुमार। अब संज्ञा और क्रिया मूलक शब्दों के समास, जैसे शरण में आगत, शरण में आया हुआ, उसको शरणागत कहते हैं। हस्त द्वारा लिखित, हस्तलिखित होता है। पथ से भ्रष्ट, पथभ्रष्ट। सूखे द्वारा पीड़ित, सूखा पीड़ित। आप पर बीती, आप बीती। ग्राम को गत, ग्रामगत। ठीक है। अब इसकी विशेषताएं क्या क्या है? समस्त पद बनते समय विभिन्न चिन्हों का लोप हो जाता है तथा इनके विपरीत समास विग्रह के अंतर्गत विभक्ति चिन्हों जैसे से, पर, को आदि का प्रयोग किया जाता है। जैसे ना युद्ध का क्षेत्र, जब हमने समास किया तो युद्ध क्षेत्र हो गया, का हट गया, लेकिन जब हम युद्ध क्षेत्र का विग्रह करेंगे तो फिर का आएगा। जब हम समास विग्रह करते हैं तो ये चिन्ह यूज होते हैं, और जब हम समास करते हैं तो ये चिन्ह विलुप्त हो जाते हैं, लुप्त हो जाते हैं। संस्कृत से हिंदी में कुछ ऐसे समास भी आ गए हैं जिनमें कुछ विशिष्ट नियमों के कारण संस्कृत की विभक्तियों का लोप नहीं होता। संस्कृत की जो विभक्ति होती है उनका लोप नहीं होता है। जैसे सर में उत्पन्न, सरसिज, वो क्या होता है? कमल। सरसिज किसको कहते हैं? कमल को कहते हैं। युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर, युधिष्ठिर। ठीक है। मृत्यु को जीतने वाला, मृत्युंजय, मृत्युंजय कौन है? शिव। विश्व को भरने वाला, विशंभर, वो भगवान, ईश्वर। अनेक बार दो पदों के मध्य आने वाला पूरा शब्द समूह पर सर्प की तरह लुप्त हो जाता है। जैसे दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा, तो डूबा हुआ पूरा ही शब्द गायब हो गया, दही बड़ा बन गया। ठीक है। बैलगाड़ी, बैलों से खींचे जाने वाली गाड़ी, बैलगाड़ी, तो बीच का सारा ही गायब हो गया, बैलगाड़ी बन गया। वन मानुष, वन में रहने वाला मनुष्य, वन मानुष होता है, तो वन में रहने वाला पूरा ही गायब हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। ठीक है। अब तत्पुरुष समास के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं। सबसे पहले इसमें समस्त पद और उसका विग्रह कर रखा है। पहले समस्त पद दे रखा है, फिर उसका विग्रह कर रखा है। अब इसके एग्जाम्पल है, सबसे पहले कर्म तत्पुरुष। ठीक है। कर्म तत्पुरुष में क्या आता है? गिरहकट, गिरहकट को, गिरह को काटने वाला। कर्ता ने कर्म को, इसमें कर्ता नहीं आया, इसमें समास होता है कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, इस तरीके से होता है। तो इसमें जहाँ कर्म तत्पुरुष आता है वहाँ को आएगा, जहाँ को आएगा वहाँ पर क्या होता है? कर्म तत्पुरुष, कर्म समास होता है वहाँ पर। जैसे गिरहकट, गिरह को काटने वाला। ठीक है। परलोक गमन, परलोक को गमन, को आता है यहाँ पर। ग्रहगत, ग्रह को आगत। ग्रामगत, ग्राम को गत, मतलब ग्राम को गया हुआ। स्वर्गगत, स्वर्ग को गत। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, मतलब जहाँ कर्म होगा वहाँ क्या आएगा? को आएगा। ठीक है। इसके बाद है करण, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इसके अंदर से आता है। कर्ण में क्या आता है? से आता है। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। अनुभव जन्य, अनुभव से जन्य। ठीक है।
आशातीत, आशा से अतीत। ज्ञान युक्त, ज्ञान से युक्त। गुरुदत्त, गुरु द्वारा दत्त। जन्मांध, जन्म से अंधा। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। गोबर गणेश, गोबर से बना गणेश। घृतांत, घृत से युक्त अन्न। घृतान मतलब होता है घृत, घृत मतलब घी, घी से युक्त अन्न को घृतान कहते हैं। दयाद्र, दया से आद्र, आद्र मतलब भीगा हुआ। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अश्रु गैस, अश्रु लाने वाली गैस। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। प्रेमातुर, प्रेम से आतुर। पर्णकुटी, पर्ण से बनी कुटी। भयभीत, भय से भीत। मनगढ़ंत, मन से गढ़ा। रोगयुक्त, रोग से युक्त। गुणयुक्त, गुण से युक्त। मन माना, मन से माना हुआ। शोकाकुल, शोक से आकुल। सूरकृत, सूर द्वारा कृत। भूखमरा, भूख से मरा हुआ। मतदाता, मददाता, मदमाता, मद से माता। रेखांकित, रेखा से अंकित। वाग्दत्ता, वाक से दत्ता मतलब बोलकर, उसको बोलते हैं वाग्दत्ता। हस्तलिति, हस्तलिखित, हस्त से लिखित। तो ये जो करण हो गए। संप्रदान, संप्रदान में क्या आता है? के लिए आता है। संप्रदान में क्या आता है? के लिए। ठीक है। तो क्रीड़ा क्षेत्र, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। जेब घड़ी, जेब के लिए घड़ी। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। आराम कुर्सी, आराम के लिए कुर्सी। गौशाला, गौ के लिए शाला। देशार्पण, देश के लिए अर्पण। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला। रहा खर्च, रहा के लिए खर्च, रास्ते के लिए खर्च। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। बलि पशु, पशु बलि के लिए पशु। रसोई घर, रसोई के लिए घर। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। देवबलि, देवताओं के लिए बलि। तो इसमें क्या आ गया? के लिए आ गया। आपादान, अपादान में भी से आता है, लेकिन कर्ण में भी से आता है, अपादान में भी से आता है। कंफ्यूजन यहाँ। अपादान का मतलब होता है अलग करना। ठीक है। कर्ण उसको जोड़ता है, लेकिन अपादान के अंदर से यूज होता है उसको उससे अलग करने के लिए, वो अपादान होता है। तो गुणहीन, गुणों से हीन, मतलब उसके अंदर गुण है नहीं, गुणों से अलग हो गया। ठीक है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, तो इसके अंदर अपादान तत्पुरुष होगा। से आया इसका मतलब करण नहीं होगा, ये अलग कर रहा है उससे, तो क्या होगा? अपादान होगा। धनहीन, धन से हीन। देश निकाला, देश से निकाला। पदच्युत, पद से च्युत। मदांध, मत से अंधा। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट। रोग मुक्त, रोग से मुक्त। पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। संबंध, संबंध के अंदर का, के, की आता है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। संबंध में क्या आता है? का, के, की आता है जो एक दूसरे को जोड़ते हैं। जैसे अमचूर, आम का चूर। उद्योगपति, उद्योग का पति। ग्रह स्वामी, ग्रह का स्वामी। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। देशवासी, देश का वासी। दिनचर्या, दिन की चर्या। पूंजीपति, पूंजी का पति। प्राणपति, प्राणों का पति। अमृत धारा, अमृत की धारा। अछूतोद्धार, अछूतोद्धार, अछूतों का उद्धार। ऋषि कन्या, ऋषि की कन्या। गंगा तट, गंगा का तट। देव मूर्ति, देव की मूर्ति। प्रेम सागर, प्रेम का सागर। गंगा जल, गंगा का जल। जीवन साथी, जीवन का साथी। जलधारा, जल की धारा। देशभक्ति, देश की भक्ति। पुस्तकालय, पुस्तक का आलय। पराधीन, पर के अधीन। भूदान, भू का दान। राजकुमार, राजा का कुमार। राजपुरुष, राजा का पुरुष। राजपुत्र, राजा का पुत्र। सेनापति, सेना का पति। प्रसंगानुकूल, प्रसंग के अनुकूल। भारत रत्न, भारत का रत्न। भारतवासी, भारत का वासी। मृत्युदंड, मृत्यु का दंड। राजप्रासाद, प्रसाद महल होता है, राजा का प्रसाद, ये प्रसाद है, प्रासाद, महल को बोलते हैं प्रासाद। राजदूत, राजा का दूत। लखपति, लाखों रुपयों का पति। विद्या भंडार, विद्या का भंडार। स्वास्थ्य रक्षा, स्वास्थ्य की रक्षा। भ्रातृ स्नेह, भ्राता का स्नेह, भाई का स्नेह। राजभाषा, राजा की भाषा। राम भक्ति, राम की भक्ति। रामोपासक, राम का उपासक। फिर इसके अंदर था अधिकरण। अधिकरण के अंदर में और पर आता है। अधिकरण में क्या आता है? में, पर। आप बीती, आप पर बीती।
देशाटन, देश में अटन, में और पर जहाँ आएगा वहाँ अधिकरण होता है। दानवीर, दान में वीर। नगरवास, नगर में वास। आनंद मग्न, आनंद में मग्न। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। नीति निपुण, नीति में निपुण। कानाफूसी, कान में फुसफुसाहट। ग्रामवास, ग्राम में वास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। धर्मवीर, धर्म में वीर। शास्त्र प्रवीण, शास्त्र में प्रवीण। रण कौशल, रण में कौशल। रणवीर, रण में वीर। सिरदर्द, सिर में दर्द। लोकप्रिय, लोक में प्रिय। वनवास, वन में वास। शरणागत, शरण में आगत। तो इसमें 6 दे रखे, वैसे 8 होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, अधिकरण, में पर और संबोधन हे अरे। तो ये 8 होते हैं, इसमें 6 दे रखे हैं। पहला और लास्ट वाला इसके अंदर 3 ही रखा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे तत्पुरुष समास के भेद। अब तत्पुरुष समास के उपभेद भी होते हैं। तत्पुरुष समास के उपभेद। तत्पुरुष समास के 2 उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु। चूंकि इन दोनों में ही उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है, अतः इसे कर्मधारय के अंतर्गत ही लिया जाता है। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास वहां होता है जहां पूर्व पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय और उपमान संबंध भी हो सकता है। उपमेय जिसकी जो विशेषता है और उपमान जिसकी विशेषता है, ठीक है, तो वो हो सकता है। अब विशेषण प्लस विशेष्य, तो वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, वो नीलकंठ। कंठ क्या हो गया इसमें, मेन हो गया, ठीक है, जो हो गया, जो कंठ जो है वो, और जो पूर्व पद इसका है वो नीला, यानी कि वो उसकी विशेषण है, तो दूसरा विशेष्य हुआ। तो नीला है जो कंठ, नीलकंठ। नील कमल, नीला है जो कमल, तो कमल मेन हो गया, और नीला क्या हो गया उसका विशेषण हो गया, तो ये नील कमल हो गया। पीतांबर, पीत है जो अंबर, यानी कि पीत का मतलब पीला वस्त्र होता है, उसको पीतांबर कहते हैं। महादेव, महान है जो देव, तो महान क्या उनकी विशेषता है, और देव जो है वो विशेषण है, और देव जो विशेष है, उनकी विशेषता है वो, ठीक है। तो वही हो गया। इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं। अंधकूप, अंधा है जो कूप, अंधा कुआं जो बोलते हैं, अंधा कुआं उसको बोलते हैं जिसके अंदर पानी वानी कुछ होता नहीं है, उसको अंधा कुआं कहते हैं। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। कृष्ण सर्प, कृष्ण है जो सर्प, कृष्ण का मतलब काला, काला है जो सर्प, ठीक है। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। परमानंद, परम है जो आनंद, वो परमानंद। महाराजा, महान है जो राजा, महाराज। महादेव, महान है जो देव। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। अधपका, आधा है जो पका, वो अधपका। काली मिर्च, काली है जो मिर्च। दुरात्मा, दुर मतलब बुरी है जो आत्मा, दुरात्मा, ठीक है। नीलांबर, नीला है जो अंबर। भला मानस, भला है जो मानस। महाजन, महान है जो जन। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। सद्धर्म, सत है जो धर्म, अच्छा। अकाल मृत्यु, अकाल है जो मृत्यु, अकाल मतलब असमय मृत्यु। नील गाय, नीली है जो गाय। नील गगन, नीला है जो गगन। महात्मा, महान है जो आत्मा, वो महात्मा। महाविद्यालय, महान है जो विद्यालय, वो महाविद्यालय। श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, वो श्वेतांबर हो गया, ठीक है। हिंदी में कभी कभी विशेष्य पहले और विशेषण बाद में भी आ सकता है। जैसे एग्जाम्पल है पुरुषोत्तम, उत्तम मतलब पुरुष पहले आ गया ना, तो इसमें विशेष्य पहले आ गया, विशेषण बाद में आ गया, ठीक है। पुरुषोत्तम, उत्तम तो पुरुष संज्ञा है और उत्तम विशेषण है। ऋषिवर, ऋषि संज्ञा है और वर जो है वो वर का मतलब श्रेष्ठ होता है, वो उसकी विशेषण है, ठीक है। अब उपमेय और उपमान, समस्त पद जैसे घनश्याम, घन के समान, घनश्याम, घन मतलब बादल के समान, घनश्याम। कमल नयन, कमल के समान। कर कमल, कमल के समान कर। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नरसिंह, नर रूपी सिंह। विद्याधन, विद्या रूपी धन। मुखचंद्र, मुख रूपी चंद्र। कुसुम कोमल, कुसुम के समान कोमल मतलब फूल के समान कोमल। कमल चरण, कमल के समान चरण। चरण कमल, ये भी कमल के समान चरण, कमल चरण भी बोल सकते हैं, चरण कमल भी बोल सकते हैं। भुजदंड, दंड के समान भुजा, दंड मतलब लाठी, दंड, डंडा, उसके समान भुजा, उसको भुजदंड कहते हैं।
कनक लता, कनक के समान लता, कनक क्या है यहाँ पर? सोना, ठीक है, चमकने वाली। ग्रंथ रत्न, ग्रंथ रूपी रत्न। देह लता, देह रूपी लता। वचनामृत, अमृत के समान वचन। तो ये हो गया हमारा तत्पुरुष समास में कर्मधारय समास। दूसरा एग्जाम्पल क्या था? द्विगु समास। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला पद जो होता है प्रधान होता है, और पूर्व पद जो होता है वो संख्यावाची विशेषण होता है, वो संख्या का बोध कराता है, उसका उसकी वेटेज बताता है। जैसे पंचवटी, 5 वटों वाला स्थान, पंचवटी। पंच क्या संख्या बता रहा है? 5। और जो वट है वो उसमें सेकंड, इसमें जो क्या होता है उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, ठीक है। शताब्दी, शताब्दी मतलब 100 वर्षों का समूह, शताब्दी कहते हैं। तिराहा, 3 राहों का समूह, तिराहा हो गया। चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 महीनों के समूह को चौमासा कहते हैं, ठीक है। अब इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं। अष्टाध्यायी, 8 अध्यायों का समाहार। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। 4 पाई, 4 पैरों का समाहार। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। दुराहा, 2 राहों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समाहार। षड्रस, षड मतलब 6, 6 रसों का समाहार। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। द्विगु, 2 गायों का समाहार। नवनिधि, 9 निधियों का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह, मतलब 5 नदियां मिलती हैं इसीलिए वो पंजाब कहलाता है, ठीक है। 5 आबों का समूह। सतसई, 700 दोहों का समूह। सतसई का मतलब 700 दोहे जिसके अंदर वो सतसई होती है, ठीक है। जैसे बिहारी सतसई हमने पढ़ी, मतलब 700 दोहे से ऊपर है इसलिए वो बिहारी सतसई है, ठीक है। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। सिंधु मतलब सागर। चवन्नी, 4 आनों का समाहार। चवन्नी, पहले चवन्नी चलती थी, 4 आना बोलते थे उसको हम। चौराहा, 4 राहों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। त्रिभुवन, 3 भुवनों का समाहार, तीनों लोक ही हो गए। दोपहर, दोपहर का मतलब 2 पहरों का समूह। 2 पहर, अलग अलग पहरों का जब समूह बनता है दोपहर होता है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समाहार। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समाहार। सप्ताह, 7 दिनों का समूह, सप्ताह। तो जहाँ पर संख्यावाचक पहले आ गया तो वो क्या होगा? द्विगु समास होगा। इसको पहचानना तो बड़ा सिंपल है, ठीक है। जहाँ संख्यावाचक आगे आया तो वो द्विगु समास है। तो ये था हमारा तत्पुरुष समास और उसके उपभेद।